ज़्यादा फास्ट We lost our homes. We had nowhere to return to. Only about 10% returned to Poland. India has always remained in our hearts. पोलैंड के लोग हैं वो महाराजा ऑफ नवांगर जो हैं उनको बड़ा याद करते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब पोलैंड जो है वो नाजी जर्मनी के सामने हार गया तो जो पोलिश खवातीन और बच्चे जो थे कोल्हापुर की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे आके पनाह ली। में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाहे, आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी एंड जयशंकर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दुनिया की जो खारजा पॉलिसी है उस पर, उस पिच पर, उस महाज पर, तो यकीनन उनको बैक टू बैक सफलता है इस मैदान में मिलती हुई दिखाई आपको दे रही है। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज, और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए, आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम गजा की बात करते हैं, फलस्तीन की बात करते हैं, आज अगर वो इस हालत में है, वो मुसलमानों की खामोशी की वजह से इस हालत में है, उनकी अपनी गलती नहीं है। वो जो मार खा रहे हैं वो आज हमारे हुक्मरानों की वजह से। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त पोलैंड में मौजूद है, जहां पर उन्होंने गुड महाराजा स्क्वायर में श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर्स थे उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और दोस्तों इसके साथ साथ पोलैंड के लोग काफ़ी ज़्यादा भावुक दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को अपने देश में देख करके, और पोलैंड के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनके लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण है। जिस तरह से यूक्रेन में इस वक्त वॉर चल रही है और पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है, तो अब यूक्रेन और पोलैंड चाहता है कि जल्द से जल्द इस वॉर को रोक दिया जाए, और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ही एक आखिरी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं पूरे यूरोप, अमेरिका और पोलैंड के लोगों के लिए भी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरह के कंटेंट रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है जी। तो उसकी भी जो है वो है, और दूसरा ये कि 45 साल बाद चाह रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी किन किन चीज़ों पे डिस्कशन होती है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो बार बार एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, और वो जारी बात है लार्जली मीडिया जो है जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, अमूमन गवर्नमेंट वही चाह रही होती है कि वही चीज़ें हैं उन एंगल से ही देखा जाए। हिस्टोरिकल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो पोलैंड के लोग हैं वो महाराजा ऑफ नवांगर जो हैं उनको बड़ा याद करते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जब पोलैंड जो है वो नाजी जर्मनी के सामने हार गया तो जो पोलिश खवातीन और बच्चे जो थे उन्होंने जमनागर, कोल्हापुर की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ पे आके पनाह ली। ठीक है, जो महाराजा थे नवांगर के जाम साहब जो हैं उन्होंने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया, और उनके बड़े मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज लगे हुए हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। कहा जाता है कि जो कोल्हापुर है जहाँ ये वो जगह है जहाँ पे पोलिश लोगों ने आके रिफ्यूज ली, और जो महाराजा थे कोल्हापुर के उन्होंने इन लोगों को बड़ी हॉस्पिटैलिटी दी। और इंडिया और पोलैंड जो है इनकी आपस में एक आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है, एंड दैट रिलेशनशिप इज ऑपोजिशन ऑफ कलोनियलिज्म, ऑपोजिशन अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म। दिस इज व्हाट इंडिया इज कनेक्टिंग इटसेल्फ विद द यूरोपियन यूनियन। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। देखिए याद रखें इंडियंस जो हैं वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ तो हमें नज़र आ रहा है बरतानिया की उन्होंने बड़ी क्लास ली है। अक्सर हर रोज़ ही लोग लिख रहे होते हैं बरतानिया को, कनाडा को, तो ये कुछ नहीं समझते अब इंडियंस। वो समझते हैं हालांकि एवरी इंडियन वांट्स टू गो टू इंग्लैंड बिकॉज वहाँ पे जॉब्स के मसले हैं, चीज़ें हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे। बहरहाल ये चीज़ जो है
ये चीज़ है। बहरहाल ये जो कलोनियलिज्म है इसके भी अगेंस्ट हैं इंडियंस, तो वो कहते हैं जी पोलैंड भी कलोनियलिज्म के खिलाफ था, इंपीरियलिज्म, एंड ये फिर रेसिज्म जो कि नाजीज की तरफ से एक चैलेंज है तो वो भी है। सो इंडिया और पोलैंड के जो ताल्लुकात है 1954 में बने, और कहा जाता है कि पोलैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 2022 की यूक्रेन क्राइसिस के अंदर, जब 4000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए, जिसको ऑपरेशन गंगा कहा गया था, ऑपरेशन गंगा कहा गया था, और उस वक्त पोलैंड ने किया, और वो एक अच्छा रेफरेंस है जिसको इंडिया इस चीज़ को समझता है। शायद यही वजह है कि अब इंडिया जो है वो वेस्टर्न यूरोप से निकल के ईस्टर्न यूरोप पे। पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है, या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चौधरी साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लकात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लकात है। चले ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें, जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूं जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद। जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे। उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है। उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखें, यूक्रेन पोलैंड पे पहले रहते हैं। पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट, बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट है। और हिंदुस्तान के साथ इनकी तिजारत बहुत अरसे से चल रही है, बहुत काम है हिंदुस्तान को लेके, मतलब ट्रेड इनका बहुत अच्छा है। भाई इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बोला क्या रियलिटी है कि इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं, और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में, 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है जी अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो। और दाएं बाएं जो है ना, मुल्क में अपने तल्लकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए।